ऐसे कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन बताऊंगा जिसके सिम्टम बताने के लिए लोग घबराते हैं और शर्माते हैं, और इसी घबराहट की वजह से कई बार ये बीमारी एक एडवांस स्टेज में चला जाता है और हमको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये बीमारी है पुरुषों में होने वाला पेनिस का कैंसर। तो पेनिस जो है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटल सिस्टम का एक पार्ट है जहाँ पर कई बार गांठ या कैंसर होने का चांस होता है। पेनिस कैंसर के सिम्टम्स में मेन जो सिम्टम है वो है पेनिस पे कोई भी प्रकार का गांठ आ जाना, वहाँ पर कोई भी प्रकार का अल्सर हो जाना, वहाँ पर कोई भी ब्लीडिंग होना, सोरनेस होना जो काफ़ी दिनों तक परसिस्टेंट है या फिर बढ़ रहा है। उसी के साथ कभी कभी पेनिस का जो कैंसर है वो ग्राइन में या फिर जांघों में फैल सकता है। तो जांघों में गांठ आ जाना ये भी पेनिस कैंसर का सिम्टम है। तो ये सब सिम्टम अगर किसी पेशेंट में है तो कई बार ये पेशेंट ये सिम्टम बताने के लिए घबराते हैं और उसी की वजह से ये बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। पेनिस का जो कैंसर होने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। ये एक प्रकार का वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। मोर देन 50% ऑफ टाइम ये बीमारी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है। उसी के अलावा कई बार कुछ पेशेंट्स में फाइमोसिस नाम का बीमारी रहता है। तो फाइमोसिस मतलब क्या है कि पेनिस के जो ऊपर का स्किन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीप्यूस, तो ये प्रीप्यूस जो है वो रिट्रैक्टेबल नहीं होता, तो उस केस को बोलते हैं हम फाइमोसिस। तो जिन पेशेंट्स में फाइमोसिस है उनमें भी ये बीमारी कैर्सिनोमा पेनिस होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। उसी के साथ कुछ पेशेंट्स में अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि HIV इन्फेक्शन है, तो उन पेशेंट्स में भी पेनिस का कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन को रोकना। तो उसको रोकने के लिए दो चीज़ें हम कर सकते हैं। हमारे पास अभी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के लिए एक बहुत अच्छा वैक्सीन अवेलेबल है और उस वैक्सीन के मदद से हम उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं वो है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वक्त बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना, जैसे कि कंडोम का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन का स्प्रेड प्रिवेंट कर सकते हैं और आगे जाकर कैंसर का प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। तीसरी जो बात है, जिन लोगों में फाइमोसिस का बीमारी है उन पेशेंट्स में अगर हम सर्कमसिजन नाम का एक सर्जरी होता है जिसमें हम प्रीप्यूस का स्किन थोड़ा सा निकाल देते हैं, प्रॉपर जेनिटल केयर और जेनिटल हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है कैंसर का प्रिवेंशन करने के लिए। पेनिस का जो कैंसर है उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि उसका स्टेज क्या है। अगर उसमें अर्ली स्टेज है तो अलग ट्रीटमेंट होता है और लेट स्टेज में अलग ट्रीटमेंट होता है। तो इस ट्रीटमेंट में 3 पार्ट आते हैं। पहला जो है वो है सर्जरी, दूसरा जो है वो रेडियोथेरेपी और तीसरा जो है कीमोथेरेपी। जनरली ज़्यादातर केसेस में शुरू में हम ऑपरेशन करके गांठ निकालते हैं, उसके बाद वो जो गांठ निकाले हैं उसका रिपोर्ट आता है, वो रिपोर्ट के अनुसार आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि आगे चलकर उनको रेडिएशन थेरेपी देना है, कीमोथेरेपी देना है। ये 3 प्रकार के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। सर्जरी में गांठ निकाला जाता है, रेडियोथेरेपी में हम जहाँ पर गांठ निकाला है वहाँ पर एक्सरेज और गामा रेज का रेडिएशन का ट्रीटमेंट करते हैं, और कीमोथेरेपी मतलब सलाइन थ्रू या गोलियों के से हम कैंसर के कुछ दवाइयाँ होते हैं वो पेशेंट्स को देते हैं।